मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेल गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नियुक्त होने वाले सभी शिक्षक राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पदस्थापित किए जाएंगे। स्कूलों में बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा देने के लिए स्थानीय भाषा के शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और अन्य भाषा शामिल है। नियुक्ति पत्र देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कि टाना भगत इंडोर स्टेडियम में ये ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इतने बड़े समूह में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस राज्य को मजदूरों का राज्य कहा जाता है। क्या आपको ये सुनना पसंद है? मुझे नहीं पसंद, हम इसे बदलेंगे। हम कई नियुक्ति और अहम फैसले पर काम कर रहे हैं और हम अपने कदमों को रुकने नहीं देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि नौकरी नहीं, आपको जिम्मेदारी मिली है और अगले महीने और 6,000 शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी है। अभी नियोजन शुरू हुआ है, जारी रहेगा। नियुक्ति नहीं है बल्कि एक जिम्मेवारी है। बहुत सारे काम सरकार करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका महत्व बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे कोई मरीज के लिए डॉक्टर भगवान के समान होता है, वैसे ही हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चों के लिए उनके शिक्षक भी भगवान के समान। जो जेपीएससी पहले एग्जाम लेती थी, कब उसका परिणाम प्रकाशित होगा, कब नियुक्ति मिलेगी, सबकी उम्मीद खत्म सी हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने, मुझे लगता है कि इन वर्षों में पहली वो नियुक्तियां थी जो निश्चित सीमा से पहले हम लोगों ने रिजल्ट प्रकाशित करके उन बच्चों को नियुक्ति दिया। और आज पदाधिकारी को नियुक्ति आज हमारे राज्य में राज्य की सेवा में लगे। कैसे करके यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार दे सके, निरंतर प्रयास करने के बाद विगत दिनों में कुछ लोगों का नियोजन पत्र दिया गया था। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि हेमंत जी का नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 14,000 जनता के सामने करके आए हैं। यहाँ की नौजवानों के चेहरा पर मुस्कान देखना चाहते हैं। इसलिए ये नियोजन हमें लगातार चलता रहेगा। ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, यहाँ के नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि धीरे धीरे हम लोग यहाँ के नौजवानों को जो लंबित है या नए सिरे से हम लोग एडवाइस निकाल कर लोगों को जोड़ने के काम हम करेंगे। सरकार इतना बेहतर दिन काम कर रही है, जो 18 वर्षों में 17 वर्षों में जिन्होंने सरकार चलाई काम नहीं किया। ये ऐतिहासिक झारखंड से 3 वर्षों में विकास जैसा रोजगार का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नजर बदलो। इनको नजर नहीं आ रहा कि विकास हो रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। सोच बदलो तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में तकदीर नहीं तस्वीर बदल जाएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3,469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे और टाना भगत इंडोर स्टेडियम में खेल गांव में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस राज्य को मजदूरों का राज्य कहा जाता है, जो मुझे सुनना पसंद नहीं है और इसलिए ये सरकार व्यवस्थाएं कर रही है और इस तरीके से विकास की बात हो रही है और आपका सहयोग इसमें लाजमी है। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ गए, हम सीधे उनके पास चलेंगे। मनोज, जिस तरीके से आज नियुक्ति पत्र बांटा गया है, साथ ही कहा गया कि अभी ये शुरुआत है, आगे इस तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस राज्य को जिस तरीके से संबोधित किया जाता है मजदूरों का राज्य, वो मुझे पसंद नहीं है, आपका सहयोग लाजमी है, और क्या कुछ कहा?
देखिए अमित, अगर हम बात करेंगे आज के दिन के लिए तो झारखंड के लिए बेशक आज का दिन जो है काफी ऐतिहासिक है। खास करके ये जो 3,469 जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है, इनके लिए तो आज का दिन निश्चित तौर पे काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि ये 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज इन्हें ये नियुक्ति पत्र मिला है। सबसे पहले तो अभी कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ में हैं, हम इनसे पहले बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इन्हें कितनी खुशी है आज के दिन को लेकर के और किस तरीके से इस दिन का इन्हें इंतजार था, किस तरीके से इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा और उसको इन लोग कैसे करेंगे। ये बताइए कि आज जो है काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आप लोग को आज मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रही है हमें, क्योंकि काफी दिनों से हम इसके लिए बहुत उत्साहित थे और जब हमें ये मिल गया है नियुक्ति पत्र तो अब हम बहुत जोर शोर से जो काम हम कर्तव्य की समझ के करना चाहते हैं वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी ने हमें यही कहा है कि हमें अपने काम को संकल्प के तौर पर लेना है, और क्योंकि देखिए देश का भविष्य है हमारी शिक्षा, तो हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, वो जितने शिक्षित होंगे, शिक्षित के अलावा व्यवहार, सामाजिक व्यवहार का भी ज्ञान उन्हें होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें उन्हें देना है, तभी हम अपना 100% दे पाएंगे। और अगर हम एक बच्चे का विकास करते हैं एज अ शिक्षक, एज अ टीचर, तो हम देश के भविष्य का निर्माण भी करते हैं। एक बच्चे का अगर आप विकास करती हैं तो न सिर्फ उस बच्चे का बल्कि उस परिवार का और देश का। मुख्यमंत्री ने भी ये कही, जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री थे आलमगीर साहब, उन्होंने भी कहा। और अगर हम बात करेंगे तो जो मुख्य सचिव था उन्होंने भी काफी उम्मीद जताई है और कुछ मापदंड तय करने को कहा है खुद के मूल्यांकन को लेकर के। करना चाहिए सर, क्योंकि शिक्षा जो है वो किसी विकास का आधार होती है और ये जरूरी है कि हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान दें। तो इसके लिए टीचर को खुद मूल्यांकन करना होगा कि वो कितने ईमानदारी से अपने काम को और कर्तव्यों को और अपने पदभार जो उनको ये दायित्व मिला है उसको वो कर पा रहे हैं। नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि एक दायित्व पत्र मिला है। जी बिल्कुल, दायित्व पत्र है, क्योंकि ये हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन भी है और हमारा जो भी दायित्व अपने राज्य के प्रति है और राज्य के बच्चों के प्रति, उसको हम लोग भली भांति निभाएंगे और 100% नहीं 110% निभाएंगे। तो किस तरीके से ये जमीन पे उतरेगा? हाँ, हमारा जो भी कर्तव्य होगा उसको हम लोग भली भांति निभाएंगे। पहले विद्यालय जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलेंगे जुलेंगे, और ना केवल एजुकेशनल तौर पे बल्कि पर्सनल तौर पे भी उनके घर जाकर उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें यही आदेश दिया है कि इस तरह इंटरेक्शन होगा तब बच्चे हमसे खुल पाएंगे और इस तरह उनका पूर्ण विकास हो पाएगा। स्थानीय भाषाओं को भी उन्होंने प्रमुखता से इस्तेमाल करने की बात कही है कि जब तक स्थानीय भाषाओं में बच्चों से बात नहीं होगी, जो ज्ञान की बातें हैं, जो क्लिष्ट चीजें हैं, वो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों की जो पोस्टिंग होगी वो कई ऐसे इलाके हैं जहां हिंदी भी अच्छी तरीके से समझी नहीं जाती। होना ही चाहिए सर, जैसे हमारे NP 2020 में भी कहा गया है कि लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है वो टीचर को आना ही चाहिए ताकि वो बच्चों को अच्छे से सिखा सकें। क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि भाषा जो होती है हमारी, वो भाव अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, और जब हम अपनी भाषा को कम्युनिकेट करेंगे सही से तभी हम बच्चों को अच्छी से सिखा पाएंगे। तो यहाँ का रीजनल लैंग्वेज जानना जरूरी है, हमको लगता है। बिल्कुल मनोज, चलिए इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथी जो अभ्यर्थी जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।